वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अब जिस खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराने लगे हैं, वैसे तो ये बड़े हीरोइक रोल्स में आते हैं नजर हमें ड्रामाज में, मूवीज में, और लोग बड़े पसंद करते हैं, लेकिन कुछ किरदार इन्होंने जरा ऐसे भी किए कि जरा विलेनिश साइड पे चले गए तो लोगों ने बड़ा उसमें भी इनको सराहा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि इनकी अदाकारी में मुख्तलिफ शेड्स हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, और ये एक मुकम्मल अदाकार है। ऐसा ही है, मैं यही हाईलाइट करना चाह रही थी कि एक हीरो तब बनता है जब वो हीरो से विलन भी बनना जानता हो। बिल्कुल, एक अदाकार वो होता है जो हर तरह के किरदार निभा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं, अब चूंकि तारुफ आपने करवाया है, तारीफ आपने की है, तो बस फिर नाम भी आप ही लीजिए। हम मिलवा रहे हैं नाजरीन आपको पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल अदाकार एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। तमाम देखने वालों को, आपको और जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। ये जो ईद वाला दिन होता है, इसकी सेलिब्रेशन और इसके काम वगैरह, ये सारी चीज़ें तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि आपकी ईद कैसे गुजर रही होती है, और ख़ासतौर पर ये जो ईद कुर्मा होती है ये कैसे गुजरती है। क्या कसाई बनते हैं एहसन, या कोई गले पर मतलब छुरा चलाना, कुछ इस किस्म का मामला होता है, मंडियों में जानवर ढूंढ रहे होते हैं, कैसे पाए जाते हैं एहसन अपनी ईद के दिन? सबसे पहले तो आप जैसे दोस्तों से बात हो रही है ईद वाले दिन, एक तो ये लाजमी होता है। यूजुअली द फर्स्ट डे इज़ सो बिज़ी कि अगर कोई और हो तो वो टाइम नहीं दे पाते। ऑब्वियसली फैमिली और फिर कुर्बानी की जो एक सुन्नत है वो अदा करना लाजमी है। फिर उसके साथ अपनों पे जाके गोश्त बांटना। चूँकि मैं पूरा साल इतना बिज़ी रहता हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई मोस्टली लिव इन कराची बट माई इमीडिएट फैमिली इज़ इन लाहौर। सो लाहौर में ईद कर रहा हूँ, तो जब हम कुर्बानी करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि ख़ुद जा कर के अपने जो इमीडिएट फैमिली है, लाइक इफ़ आई गो टू माई खालास प्लेस और इफ़ आई गो टू माई पप्पोज प्लेस, या इनको जाके खुद गोश्त देना, या अपने मामू के घर जाके, या किसी को मिलने वाले को खुद देना, उसका एक अपना मज़ा है। तो ये तो चले एक अलग ही अब हमारी जो की ईद होती है, मतलब ज़ाहिर कुर्बानी होती है, वो एक सैक्रिफाइस का होता है जज्बा, लेकिन खाने की ईद भी होती है। लोग बड़ा इंतजार करते हैं भाई गोश्त खाएंगे। अब आपने कराची में भी जिंदगी गुजारी, हम तो ईद के बगैर भी खाते रहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, खाते तो रहते हैं, लेकिन हम तो ईद के बगैर भी बहुत कुछ खाते रहते हैं। हम खा ही रहे हैं सब बहुत अरसे से। हाँ, हम खा ही रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये था कि जो हम अक्सर ये डिबेट होती है ना, कराची या लाहौर, अब जो कराची मेरे साथ जो वैसा बैठे हैं, ये भी कराची से ताल्लुक इनका, लाहौर में जाती रहती हूँ, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा मेरा वक्त नहीं गुजरा। आप भी कराची लाहौर के दरमियान मूव करते रहते हैं, बेस्ट खाना आपको कहाँ का मिलता है, ये आप बताएं जरा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हर जगह का कितना जायका है। मैंने तो पेशावर में भी 2 ड्रामा किए, और मैं जब पेशावर जाता था वहाँ पे भी चपली कबाब और उनके चरसी तिक्के वो मैं कभी नहीं छोड़ता था। उसके अलावा अगर हम बलोचिस्तान भी गए हैं, हमने कहीं भी मतलब ऐसे ऐसे शहरों में हमने शूट किया है, वो जो किला दरावड़ है उधर के इलाके का, उनके घरों का लोकल फूड भी। तो आई फील दैट पाकिस्तान हैज़ सच डाइवर्स काइंड ऑफ फूड एंड एवरी कल्चर। अच्छा, कराची में एक जो प्लस पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारे पंजाब के इलाकों में एक तरह का कल्चर ज़्यादा है, कराची में वैरायटी बहुत है। यानी आपको एक खाउसे मिलेगा जो कभी आपने पंजाब में चखा भी नहीं होगा। अगर आप बताएंगे मुझे कितना मजे का होता है। अच्छा, फिर 3 दफा जिंदगी में खाउसे खाने का 2 मरतबा मेरे को होस्ट को अल्लाह जिंदगी दे, उसकी बेगम ने मुझे खिलाया, और 1 मरतबा मैंने कहीं और खाया। वाह वाह, क्या बात आपने कर दी खाउसों की। अब आप देखिए, ये पंजाब में आपको नहीं मिलेगा ये। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कराची की, जो कुछ और चीज़ें हैं, अगर आप हम मेमनों का खाना अगर आप खाते हैं, दैट्स अमेजिंग। अगर आप बोहरी फूड है वो, दैट्स डिफरेंट, दे हैव सम देयर ओन फ्लेवर्स। अच्छा, ये तो चले खाने की बात होगी ना, लेकिन खाने से पहले की जो एक्टिविटी, क्योंकि बकरीद पर होता ही है कि आप पहले जाते हैं मंडी में शॉपिंग करने के लिए, और वो एक्टिविटी बड़ी एक अलग यूनिक एक्टिविटी होती है। तो क्या उस एक्टिविटी में भी आप शामिल होते हैं? अच्छा, अब सच बताऊं आपको इस बात मामले में, तो मैं मंडी बिल्कुल नहीं गया। एक तो मैं सबको ये बार बार रिक्वेस्ट करता कि SOP का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में घुसना नहीं है, थोड़ा कुछ मास्क लगा के एक दूसरे से दूरी इख्तियार करनी है। एक तो ये भी एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये कि क्योंकि मेरी एक फैमिली का ताल्लुक गाँव देहात से भी है, तो वो इमीडिएट फैमिली जो है, वो लोग बिज़नेस उनका ये है कि वो पूरा साल बकरे और भैंसे वगैरह पालते हैं, एंड देन दे सेल इट ऑफ। सो आई इन अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे, एक तो उनसे डिस्काउंटेड रेट पे मुझे मिल जाते हैं
जो भी हम बोलते हैं, बकरे भी और भैंस भी, गाय जो हम करते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे, सॉरी मैं भैंस बोल रहा हूँ, हमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा वो मुझे सिर्फ ये कि मुझे चूज़ करना पड़ा, उन्होंने प्राइस के साथ मुझे व्हाट्सएप पे देखे ना, ये अब ऑनलाइन मिल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी से हमें बेहतर फ़ायदा ये मिल गया ऑनलाइन। तो आई गॉट अ चॉइस एंड देन आई टोल्ड देम बिकॉज दे वर ट्रस्टवर्दी। तो मैंने बोला देखो यार जो तस्वीर दिखा रहे हो, अगर उसके अलावा कुछ निकला तो मैं वापस भेज दूंगा। तो क्या एहसन भाई आपको तो हम कभी आप मतलब आप तो फेसबुक पे लगा दे कि तो हम बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा ये सही है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा वो डिस्काउंट के साथ उन्होंने जो 2-4 चीज़ें हमने मंगवानी थी वो मंगवा ली। दे वर वेरी माशाल्लाह पहले मतलब ये कि सुबह यही होता है कि कोविड की सूरत हाल से पहले या फिर कह लें कि वो शोहरत की सूरत हाल से पहले आप कभी मंडी नहीं गए, कभी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे? गया हूँ नहीं ऐसा नहीं है। मैं तकरीबन आज से 2-3 साल पहले से हर साल खुद जाता था। लेकिन आपको सच एक और बताऊं कि मैं साइड पे बैठ जाता हूँ गाड़ी पार्क करके और शीशे में से नज़ारा करता हूँ, तो मेरे साथ आरिफ होते हैं और वो जाके, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें देख के थोड़ा और प्राइस बढ़ा देते हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे एक बारगेनिंग का सिलसिला तो वो मुझे करनी भी नहीं, अब बारगेनिंग भी नहीं इतनी आती करनी। मैं कहता हूँ यार बेचारे मेहनत करते हैं, पूरा साल पालते हैं जानवर, आके देर सेलिंग इट। तो मुझे लगता है कि आप ये जो हमारे छोटे वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, या इस तरह जो 6 महीने साल बाद कुछ कमाई करते हैं, हम लोग उनसे बहुत डिस्काउंट मांगते हैं। तो मुझे उसमें थोड़ी बुरा लगता है कि हम उनसे अब 10 रुपए की सब्जी के पीछे भी हम कहते हैं भाई 8 रुपए की दे दो। तो इसलिए वो फिर बड़ी ब्रांडेड शॉप पे हम जाते हैं तो हम वो फिक्स प्राइस ले लेते हैं। हाँ, हज़ारों के कुर्ते हम खरीद लेंगे, लेकिन 400 रुपए 200 रुपए की सब्जी में 5 रुपए ज्यादा देते हुए हमें तकलीफ होती है। आप यकीन करें, मैं क्योंकि आजकल जैसे भुट्टे और छली मिलते हैं या फल मिलता है और आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे हर चीज़ दी हुई। तो इफ़ आई स्टॉप इन माई कार टू बाय समथिंग, एक तो वो प्यार से पहचान लेते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। फिर अगर वो मुझे बोलता है जो रेट वो बोलता है मैं उसको वही पैसे देता हूँ। मैं सोचता हूँ ये 10 रुपये 40 रुपए मुझसे फालतू ले लेगा, लेकिन वो सुबह से गरीब आदमी एक धूप में खड़ा है, तो आई नीड टू रिस्पेक्ट हिज, यू नो, इट्स ओके, ही कैन टेक 40 रुपीज एक्स्ट्रा अ डे। सो ये भी थोड़ी एक साइकी होनी चाहिए, लेकिन फिर किसी को लूटना भी नहीं चाहिए, वो भी ऑन द अदर हैंड। तो ये है, लेकिन वही बात है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अच्छा, क्योंकि बकरीद पर हमने देखा है अलग अलग किस्में होती है ना लड़कों की, वो कुछ होते हैं जो पहचानते हैं हर बकरे को, उसकी नस्ल का सब पता होता है, ये फलाना बकरा इस टाइप का है, इस नस्ल का है, ये तो ये वो मालूमात। ये बड़ा मुश्किल काम है, उसके दांत देखना, ये देखिए सुन्नत के हिसाब से वो मुश्किल काम है उसको पहचाना। लेकिन आजकल एक और मैं भी वीडियो देख रहा था, जो बकरे के ऊपर किसी ने खाल चिपकाई हुई थी, एक थिक खाल, और वो बेच रहा था वो बकरा। अब वो बकरा तो अंदर से लेला था, इतना सा लेला नहीं होता, छोटा सा मुन्ना, और उसके ऊपर एक मोटी किसी पुरानी खाल लेके उसके ऊपर चिपका के तो वो बेच रहे थे यार। तो वो देखिए, लोगों को बेवकूफ भी तो बनाते हैं लोग। एक और खबर भी आई खाल केज के पहचान, दुम्बों के दंदान साज जो हैं वो दांत लगाए हुए उन्होंने, एक्स्ट्रा जाली दांत भी नकली लगे हुए हैं, बिल्कुल यार, जाली दांत भी गड़बड़। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं एक बात बताऊं, कोई इनोसेंट देहात के लोग, जो मासूम लोग होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते। ये सिटी ओरिएंटेड बेईमानी है जो यहीं पे हो रही होती है। हाँ। ये यहाँ के लोग होते हैं, आप बेशक उनको पकड़ ले और पूछे कि भाई कौन दांत चिपकाता है, कौन खाले चिपकाता है, दैट इज डन ओवर हेयर। सो हम लोगों को वी हैव टू मेंड आवर वेज ना। मास्क की डिमांड बढ़ी, मास्क महंगा हो गया, बाजार में कुछ चीज़ बिकना शुरू हुई, वो आपने बेड़ा गर्क किया। तो सब ये चीज़ें हमें एज अ कॉम इनके ऊपर भी गौर करना है। अच्छा, एक तो वो कौम, वो लड़के होते हैं जिनकी हमने बात की ना, जिनको हर बकरे का पता होता है, ये टेडी बकरा है, ये पहाड़ी बकरा है, ये होता है, तो ये तो आप कह रहे हैं ये मुश्किल काम है। अच्छा, एक वो होते हैं लड़के जो बकरा ईद पर आपको नजर आते हैं, जहाँ कहीं गाय या बकरा कोई खरीद कर आ रहा हो या कहीं आया, उससे जाके फौरन कीमत पूछते हैं, ये कितने का लिया, और उसके बाद फिर अपनी एक्सपर्टीज बताते हैं। हाँ। नहीं ये तो इतने का नहीं होना चाहिए, ये अच्छा। ऐसे भी होते हैं आप तजर्बात। हाँ, ये तो है। वो वैसे ही जब आप बकरों का साइजेस देखते हैं ना, फिर आप कंपेयर अपने बकरों के साथ भी करते हैं, और फिर आपको लगता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि ये 30,000 का लिया या 25,000 का एक बकरा लिया, अगर आपने उससे बड़ा साइज़ का देखा तो आप प्राइस तो ज़रूर कहीं रुक के पूछ लेते, ताकि वो आप कंपेयर करते हैं कि यार ये क्या, ये भी कहीं 25 का तो नहीं, तो मुझे कहीं छोटा तो नहीं मिल गया। यू नो, दैट इज़ नेचुरली, इट्स लाइक, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। मैंने भी वैसे सड़क पर रुक के 2-3 मरतबा ऐसे लोगों से पूछा, भाई कितने का दे रहे हो,
तो यू नो वो एक साइज देख के थोड़ा आपको लगता है कि आपने महंगा लिया या सस्ता लिया, तो वो एक कंपैरिजन जरूरी है साथ जानवर का। अच्छा, अब हम आपको ना कुछ नाम बताएंगे और आपने ये बताना है कि ईदी आप इनको क्या भिजवाएंगे। हाँ, मतलब आपने जो है कुर्बानी कर दी है और गोश्त का कौन सा हिस्सा इनको भिजवाएंगे? अच्छा, गोश्त भी हो सकता है, गोश्त के अलावा भी कोई चीज अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनके पास नहीं है या जो आप ही सिर्फ उनको दे सकते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इमरान खान साहब। ठीक है, बकरे की खाल फॉर शौकत खानम। ठीक है, सही है, ठीक है, क्या बात है, सही सही है। अच्छा, अब अगला जो है घर, उनके बराबर वाला घर है नवाज शरीफ साहब का, उनको कुछ भिजवाना है। पाए। वाकई ठीक है भाई। अगला तीसरे घर में रहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो। सिरिया। अच्छा, ठीक है भाई, सिरिया। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान। हाँ। ओजड़ी। ठीक है जी। अच्छा, अगले हैं जी हमारे पास। कभी खाई है आपने ओजड़ी? कभी खाई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खाइए। बहुत मजे की बनी, बहुत मजे की। बिल्कुल खाइए, अच्छी वाली खाइए, बड़ी मजेदार। पकाने का भी बड़ा टिपिकल तरीका होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है जी, हमजा अली अब्बासी। जुबान। उनको जुबान की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनकी मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी मुझे एट टाइम्स उनके जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और वो जितना बोलते हैं तो कभी कभी बहुत अच्छे उस स्टांस के लिए बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला। सही। महवेश हयात। महवेश को तो पूरा बकरा हाजिर है, जो उसका दिल करेगा वो खा। अच्छा, वाह वाह, ये खास तोहफा था महवेश के लिए। अच्छा जी, सबा कमर। माशाल्लाह सबा को हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन सबा को मैं ब्रेन भिजवाऊंगा क्योंकि सबा का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ब्रेन है और मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त हो जाए सबा का ब्रेन। वाह, जबरदस्त। अच्छा, हुमायूं सईद को क्या भिजवाएंगे? दिल। हाँ, ठीक है जी। आयजा खान। आयजा को कुछ नहीं। क्यों? दानिश भेजेगा ना आयजा को जो भेजना है। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। नहीं, आयजा और दानिश दोनों बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो वो उनको वैसे ही मैं बस ये आपके सवालों को इंटरेस्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ, वरना उनके लिए भी हाजिर हैं यार हम। दे वंडरफुल पीपल यार। अच्छा, अब हमारे लिए ये भी दरखास्तें आती रही हैं सोशल मीडिया पे। जब हमने कहा कि भाई एहसन खान के साथ हम करेंगे गपशप ईद पे, तो लोगों ने कहा जरा उनसे कहिएगा कि कोई गाना सुनाएं। गाते होते हैं एहसन? कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, ओ आजा दिल जानिया तू कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे। क्या बात है, आवाज भी बड़ी जबरदस्त है। आपने गाने शाने के बारे में भी कभी सोचा है क्या? सुर भी पक्का है? नहीं, मैं अब एक आधा OST किया था, लेकिन गाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थोड़ी कुछ आदत है कि आप जब कुछ काम करें तो उसमें आपका एक आई डोंट बिलीव इन जो मीडियोकर पना है ना, उसमें मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता। अच्छा। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे गायक हैं तो गाना गाएं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो एक्टिंग करें, आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो डांस करें, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं तो होस्ट करें। और यहाँ फिर अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कभी सीखा और अच्छा हुआ तो फिर ही कुछ गाऊंगा, अदरवाइज अपने लिए गाते हैं, मैं एंजॉय करते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। हाँ, और एक और एक्टिंग के हवाले से मैंने हमेशा सोचा था हम आपके साथ जब डिटेल गुफ्तगू होगी तो आपसे पूछेंगे कि जब आप उडारी कर रहे थे, उडारी बड़ा ही जबरदस्त ड्रामा और मतलब इंडिया तक कहाँ दुनिया में देखा गया, मतलब जो नहीं भी जानता था पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में उसको आइडिया हो गया उडारी देख के कि भाई कैसा काम हमारे यहाँ होता है। एक ड्रामे में जब कोई किरदार अदा हो रहा होता है तो उसको अपने ऊपर हावी करना होता है, जाहिर है। अब आपने हमेशा अच्छे रोल्स किए हैं, मतलब पॉजिटिव रोल्स किए हैं, लोगों ने बड़ा प्यार किया है। भाई एहसन का वो ड्रामा बड़ा अच्छा था, बड़ा क्यूट सा किरदार उसने अदा किया। अब जहां इतना नेगेटिव आदमी बनना था आपने और बड़ा ही एक घिनौना किस्म का, मतलब उसको तो किरदार को देख के बंदे का दिल करता था कि सर फाड़ दे उस आदमी का,
तो आपने उसको अपने ऊपर कैसे तारीख किया? मतलब अपने आप से आपको कितनी नफरत करनी पड़ी थी तो आपने जाके कातिल बनना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कत्ल करो, लेकिन ये है कि ज़ाहिर स्टडी उसके पीछे बहुत जरूरी होती है। वो कितनी थी, रिसर्च कितनी थी? ऑब्वियसली नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि यूजुअली एक्टर्स की जो रेंज चेक होती है वो बहुत बदकिस्मती से कह लें कि कम चेक होती है रेंज। हम टाइप कास्ट हो जाते हैं बहुत से लोग। एक्टर को खुद मेहनत करके अपनी रेंज को चेक भी करना पड़ता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप यकीन कीजिए जब उडारी हिट हुआ उसके बाद मेरे पास एक लाइन थी स्क्रिप्ट्स की, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के 6 महीने के लिए यूके चला गया। वहाँ पे जाके मैंने इंग्लिश थिएटर किया, जो कि सैडलर्स वेल एक थिएटर है, मेन स्ट्रीम यूके का थिएटर। वहाँ पे अंग्रेज़ी थिएटर किया सिर्फ फॉर द लव ऑफ एक्टिंग। यहाँ पे पैसे भी ज़ाहिर आपको मुंह मांगे मिलते हैं जब ड्रामा हिट होता है या फिल्म हिट होती है, और उसके बाद आपको इंडोर्समेंट्स मिलती है। बट आई वेंट टू लंडन, आई वाज देयर फॉर 6 months, आई स्टेड देयर, आई डिड नॉट वर्क। ये एक्टर अपना रेंज खुद चेक करते हैं। तो मुझे जब ऑफर हुआ, एक वो भी एक प्रोसेस है, जब मैंने कर लिया तो मैं, टू कट इट शॉर्ट, आई जस्ट टेल यू कि स्क्रिप्ट को मैं अगर कुछ दिन पहले 15, 20, 25 दिन पहले अपने पास मंगवा के मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और अगर मुझे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगे तो फिर उसको बार बार पढ़ता हूँ, और बार बार पढ़ने के बाद वो एक ऑटो स्विच आप कह लें एज अ आर्ट लवर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, तो आप उस कैरेक्टर में खुद ही ढल जाते हैं। आप उसका बैकग्राउंड, उसकी साइकी, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसकी बात करने का तरीका, उसका खड़े होने का तरीका, उसका हर चीज़ काउंट करती है। आप देखिए अगर कोई देहाती इंसान होगा तो उसका पूरा एक पर्सोना डिफरेंट है, मैनरिज्म अलग होगा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा होगा उसका पर्सोना डिफरेंट है, मैनरिज्म बिल्कुल। सो यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन द कैरेक्टर्स बैकग्राउंड, हिज मैनरिज्म, हिज पर्सनालिटी, हिज वार्डरोब, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज हेयर डू। तो आप उसमें अगर देखो तो आपको पता लगेगा कि वो तो ये एज एन एक्टर, ये आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्टर कि आप जब कुछ भी काम करें। मैं अगर एक नॉर्मल कैरेक्टर भी करता हूँ जो कि एक रन ऑफ द मिल आम एक लड़के का किरदार हो, तो उसमें भी मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी उडारी में। कैरेक्टराइजेशन पर ज़ाहिर है फिर पूरा काम, और फिर वो ज़ाहिर है आपने चूंकि थिएटर किया है तो थिएटर करने वाला अदाकार जो है उसे तो फिर मुकम्मल अदाकार माना जाता है ना। वो तो जानता है कि कैसे उसने पूरी स्टडी करनी है, पूरा कैरेक्टर कैसे, स्क्रिप्ट को उसने सेगमेंट बनाने हैं उस स्क्रिप्ट के, और स्क्रिप्ट की जिसे आप कहते हैं कि वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला प्रोसेस सारा करना होता है। और ये एक मुकम्मल एक्टर की निशानी है। वेरी डिफिकल्ट। ये वो मैसेज है जो कि तमाम लोगों तक पहुंचेगा, और वाकई उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लोगों की कदर करें ताकि दुनिया आपके लोगों की कदर करे और उनके नाम से आपका मुल्क जाना जाए। और एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक कहेंगे हम, और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि ईद के दिन आपने ये चंद लम्हात जो थे वो हमारे साथ गुजारे। और आप इस्लामाबाद आए तो हम भी आपको कोई यहाँ पर कोई जरा 2 नंबर किस्म के पाए शाय बना के खिला दें, क्योंकि असल टेस्ट तो पायों का लाहौर और कराची है ना। यहाँ पर हम इस्लामाबाद के टेस्ट के पाए आपको खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने वक्त निकाला। नाजरीन एक ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा मिलते हैं।